मुख्यमंत्री को कि आप कब उन अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे, तय करना चाहिए नैतिकता के आधार पर। एक 2 4 10 8 10 लफंगे बिहार में 4 लोकसभा सांसद जो महिलाएं हैं वो कहाँ चुप बैठी हैं। उन्होंने महिलाओं से ये अपील करके वोट लिया था कि मैं आपकी सुरक्षा की भागीदारी लेती हूँ। उन 4 सभा में और विधानसभा में महिलाओं के साथ पूरे देश भर में जो उत्पीड़न हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। सबसे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं और एक तमाशा बना देते हैं। जैसे आदरणीय नीतू जी, अध्यक्षा एबीसी प्रकोष्ठ बिहार कांग्रेस, और सभी मीडिया के लोगों का मैं अभिवादन करती हूँ। ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है महिलाओं के खिलाफ बिहार में बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी बिहार में और महिलाओं पे अत्याचार की बाढ़ आ गई, ये बेहद ही निंदनीय है, चिंताजनक है। और अभी हाल में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा के नूरसराय से जिस तरह की घटना आई, महिला के साथ सामूहिक दरिंदगी की गई, दुष्कर्म का प्रयास किया गया और सरेआम उनको जिस तरह से घुमाया गया, उनका वीडियो बनाया गया, तो ये पूरे देश में बिहार की छवि को इसने कलंकित किया, धूमिल किया और जनता में बहुत आक्रोश है, खास करके महिलाओं में। तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए, बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक गौरवशाली विरासत रही है। यहाँ नगर वधु आम्रपाली को भी भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा, बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर उनको समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाई। और आज का सुशासन वाला बिहार में महिलाओं के साथ बहू बेटियों को एक 2 4 10 8 10 लफंगे शोहदे किस्म के लोग, असामाजिक तत्व नगर वधु की तरह घुमाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं और एक तमाशा बना देते हैं, जैसे महिला की कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये पूरे महिला समाज के लिए एक शर्म का विषय है और हम इस मुद्दे को लेकर के बेहद आक्रोशित है। तो हमारी कुछ मांगे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि महिलाओं के साथ जो इस तरह के अपराध लगातार बढ़े हैं, और ये नालंदा की ही घटना नहीं है, देखिए कल की घटना है, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, अभी वो पटना एम्स में भर्ती है। इसके पहले छपरा में हॉस्पिटल में दुष्कर्म की घटना हुई। मतलब महिलाओं के साथ जो हिंसा है, अत्याचार है, दुष्कर्म की घटना है, उसकी तो बाढ़ आ गई है। तो और ये महिला जो नालंदा की घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, ये मुख्यमंत्री के गृह जिले की घटना है, तो ये और भी निंदनीय है। वहीं पर आपने देखा होगा उसी समय 1 दिन पहले 2 दिन पहले जिस दिन महामहिम महिला राष्ट्रपति आई हुई थी और शीतला मंदिर में भगदड़ हुई, 9 महिलाएं मर गई दब करके। प्रशासनिक मैनेजमेंट की कमी थी, प्रशासनिक विफलता के चलते महिलाएं, तो लोकतंत्र में आम नागरिकों के जान की कोई कीमत नहीं है इस सरकार में। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए, महिलाओं की संख्या जो है बहुत बिहार में महिलाओं की संख्या, खास करके महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं आप देखिएगा कि महिला थाना की संख्या महज 3% है और इतनी अच्छी महिला पुलिस कर्मियों की संख्या होने के बावजूद सरकार महिलाओं की इज्जत को, प्रतिष्ठा को और महिलाओं को सुरक्षा देने में अक्षम साबित हुई है। जब से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी से छीन करके और अति पिछड़े समाज के से आने वाले सम्राट चौधरी जी को सौंपा गया, उसके बाद से तो बेतहाशा वृद्धि हुई। कानून व्यवस्था का कहीं पे बिहार में नामो निशान नहीं है, महिलाओं के साथ ही नहीं। आप देखिएगा अभी कल की घटना है, दरभंगा में ज्वेलरी के दुकान में सरेआम डकैती हुई। उसके बाद आप देखिएगा कि बिहार में ही पटना जिले में
कहीं किसी को गोली मार दी जाती है, अपार्टमेंट में जाके व्यवसायी को गोली मार, मतलब आम आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को, कानून और व्यवस्था के मुद्दों को, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हमारा जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, तो इन मुद्दों के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो ये सारी घटनाएं हो रही है, उनके लिए, महिलाओं के विरुद्ध जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उनका त्वरित निष्पादन हो। जिला स्तर पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए और अपराधों के अनुसंधान तथा विचरण हेतु 6 महीने का, मतलब वो टाइम बाउंड जो है, समय निर्धारित किया जाए। प्रत्येक अनुमंडल में एक महिला थाना की स्थापना की जाए। प्रत्येक महिला विक्टिम को न्यायालय खर्च के लिए न केवल वित्तीय सहायता बल्कि उनको विधिक सहायता, कानूनी सहायता भी ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जाए जिस प्रकार SC ST के विक्टिम को उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमें गंभीर एक योजना बनानी होगी, एक रणनीति बनानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में संध्या 7 बजे से सुबह 5 बजे तक गर्मी में और सुबह 6 बजे तक जाड़े में, उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 9 से सुबह 5 बजे तक थाना अंतर्गत अचूक रूप से सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था नियमित रूप से की जाए। नालंदा की जो घटना हुई, महिला राशन लेने के लिए जाती है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और अगर पुलिस की पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती तो इस तरह की घटना नहीं होती, इस तरह की घटना सामने नहीं आती। अगर पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती। अच्छा, ये घटना तब सामने आई है जब ये वीडियो वायरल हुआ है, मतलब हमारा प्रशासन कितना ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कितना अगंभीर है, ये एक उदाहरण है। हर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने जिला के थाना अंतर्गत औरतों के विरुद्ध दर्ज प्रत्येक अपराध की छानबीन तथा उसकी न्यायिक स्थिति की सूचना पाक्षिक रूप से आम लोगों की जानकारी हेतु अपने जिले में कम से कम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें। और उसके बाद हमारी ये भी मांग है कि नालंदा में जिस तरह से महिला के साथ ये दरिंदगी हुई, तो हम वहां के SP और DM के तत्काल निलंबन की मांग करते हैं, बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और सम्राट चौधरी जी, जो होम मिनिस्ट्री इनसे संभल नहीं रही है, गृह मंत्रालय इनसे संभल नहीं रहा है, हम उनके भी इस्तीफे की मांग करते हैं। तो इस तरह से ये सारी मांगे जो आप लोगों को दे दी गई है, दे दी जाएगी। तो हमारा ये कंसर्न है महिलाओं को लेकर के, हमारी पार्टी और हमारा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बहुत ही गंभीर है और ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं। धन्यवाद साथियों। चूंकि बिहार महिला कांग्रेस का मैं अति पिछड़ा समाज की महिला अध्यक्षा हूँ, इस परिस्थिति में मेरी जवाबदेही बनती है कि बिहार राज्य में अगर जो भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है उस पर एक पुरजोर और एक मजबूत आवाज उठे। इसी संदर्भ में मैं अपनी आवाज के साथ चाहती हूँ कि इस बिहार में 4 लोकसभा सांसद जो महिलाएं हैं वो कहाँ चुप बैठी हैं। उन्होंने महिलाओं से ये अपील करके वोट लिया था कि मैं आपकी सुरक्षा की भागीदारी लेती हूँ। उन 4 महिलाओं को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए और 28 से 29 विधायिका हैं, मैं उनसे भी सवाल करती हूँ कि क्या आप लोगों के पास महिला के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं है? आप उस आरोपी के लिए सजाए आपताए का गुहार नहीं कर सकते हैं? आप अपने सरकार से नहीं पूछ सकते हैं? क्या आप ये नहीं जान सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के साथ पूरे देश भर में जो उत्पीड़न हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से नूरसराय में नीतीश कुमार के गृह जिला में एक घटना घटती है और उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो गृह जिला, मुख्यमंत्री का गृह जिला में घटना पे कार्रवाई नहीं होती है, तो ये पूरे बिहार को प्रदर्शित करता है कि बिहार किस परिस्थिति से गुजर रहा है और बिहार किस मानसिकता पीड़ित हो चुका है। और तय करना चाहिए गृह मंत्री को कि आप कब उन अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। तय करना चाहिए नैतिकता के आधार पर सम्राट चौधरी जी को कि कब आप इस्तीफा देंगे, और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस जिला के DM और SP का इस्तीफा लें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में DM को यह इंस्ट्रक्शन होता था कि अगर किसी घर में भोजन नहीं बना है तो उनको बर्खास्त किया जाता था। तो जो भी अन्याय अगर किसी एरिया में हो रहा है
तो उसके लिए डीएम और एसपी बहुत बड़ा जवाबदेही तय करते हैं। अगर उनसे ये चीजें नहीं समझती है तो अविलंब उनकी इस्तीफा हो। और सरकार सिस्टम पैनल पे बैठे हुए सभी अधिकारियों से मैं जितने विधायक हैं, एमपी हैं, उनसे ये अपील करती हूँ कि अविलंब एसपी और डीएम का इस्तीफा मंजूर करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।